वेलकम टू माय चैनल क्लासेस बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं द्वितीय विभक्ति का जो नियम है वो क्या है और द्वितीय विभक्ति का सूत्र क्या है। द्वितीय विभक्ति से संबंधित बोर्ड परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार से आता है। तो बच्चों, इस वीडियो को पूरा ही देखिए, अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि इस द्वितीय विभक्ति से किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने अनुवाद को बहुत ही अच्छी तरह से समझा है। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है, कक्षा 12 की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको इसका लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो में केवल हम द्वितीय विभक्ति से संबंधित जो प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आता है उसी को समझेंगे। बच्चों, द्वितीय विभक्ति का जो नियम है वो है अभितय अभितय परितय समया निक्साहा प्रतियोगेपि। ये सूत्र है, इस सूत्र को आपको याद रखना है। और इसका मतलब होता है बच्चों कि अगर किसी पद में यानी किसी वाक्य में अगर ये जो शब्द है अभितः परितः समया निक्सा हा प्रति, इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति लगती है। बच्चों, जब अनुवाद बनाते हैं तो अनुवाद में कुछ नियम के लगाए जाते हैं और तब अनुवाद बनाए जाते हैं। तो बच्चों, जहां पर ये अभितय परितय समया निक्साहा प्रति इन शब्दों का प्रयोग होता है वहां पर द्वितीय विभक्ति लगाई जाती है। पहले बच्चों इन शब्दों का मतलब जान लो। अभितय, अभितय का मतलब होता है दोनों ओर, परितय चारों ओर, समया इसका भी मतलब होता है चारों ओर सब ओर, और निक्सा, निक्सा का अर्थ होता है निकट, और हा का अर्थ होता है जैसे हाय, अरे ये क्या हो गया। प्रति, प्रति का अर्थ होता है और। बच्चों, ये जो नियम है ये बहुत ही सरल है। आप ऐसा करिए कि ये जो 6 शब्द हैं इनको किसी के नाम के से जोड़ करके याद कर लीजिए। जैसे अभितय परितय समया निक्साहा प्रति, इसको इस तरह से याद करिए कि ये हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। दूसरे के मतलब इसमें द्वितीय विभक्ति लगती है। अगर आप इसको इस तरह से याद कर लेंगे कि अभितय परितय समया निक्साहा प्रति, ये एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो आपको याद आ जाएगा कि अभितः परितः समया निक्साहा प्रति में द्वितीय विभक्ति होती है। अब बच्चों, जान लेते हैं कि परीक्षा में किस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा और किस तरह से आप इसका उत्तर लिखेंगे। बच्चों, इस प्रकार से बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आता है कि निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किन्हीं 2 में प्रयुक्त विभक्ति तथा उससे संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। अब यहाँ पर देखिए ये पद है गृहम परितः बुद्धानम अस्ति। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, इसमें पूछ रहा है रेखांकित, जिसके नीचे रेखा खिंची हुई है। जिस शब्द के नीचे रेखा है तो रेखा किसके है? गृहम। बच्चों, यहाँ पर अंकी बिंदी लगी है हा पर, और जहां पर अंकी बिंदी लगी होती है या अम लगा होता है तो वहां पर द्वितीय विभक्ति एक वचन का ये चिन्ह होता है। आप जान लो कि कहीं पर अम होगा और कहीं पर अंकी बिंदी लगी होगी। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए गृहम को जब हम देख रहे हैं तो गृहम में नीचे रेखा भी खिंची हुई है और उसके ऊपर ये इस प्रकार से अंकी बिंदी भी दिखाई दे रही है। बच्चों, इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझ लो। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप इसका उत्तर बहुत ही आसानी से लिख पाएंगे। ये पूछ रहे हैं कि मतलब इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो रेखांकित शब्द है गृहम, इसमें जो द्वितीय विभक्ति लगी है तो क्यों लगी है, उसका नियम बताइए। और बच्चों, पहले इसमें यह भी पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित पदों में से किन्हीं 2 में प्रयुक्त विभक्ति, पहले तो वो विभक्ति पूछ रहा है, ये तो मैं बता रही हूँ कि इसमें द्वितीय विभक्ति लगी है। प्रश्न आप से ये पूछा जा रहा है कि इसमें बताइए कौन सी विभक्ति लगी है। तो आप पहचान लेंगे कि अगर अंकी बिंदी लगी है, अगर अम लगा है तो उसमें द्वितीय विभक्ति होगी। ठीक है बच्चों, तो इसमें देखिए आपको लिखना है कि अभितय परितय समया निक्साहा प्रतियोगेपि सूत्र के अनुसार ग्रहम में परितय के योग से द्वितीय विभक्ति
लगी है। इस प्रकार बच्चों आप उत्तर देंगे। विभक्ति तो आप बता ही देंगे कि इसमें द्वितीय विभक्ति है। कभी कभी बहुत सरल तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि इसमें बताइए कौन सी विभक्ति है, तो आप इस अंक की बिंदी से पहचान कर लेंगे कि इसमें द्वितीय विभक्ति है। और दूसरी पहचान किससे करेंगे? परितः शब्द से। बच्चों अभी हमने याद किया अभितय, परितय, समया, निक्सा, हा, प्रति, योगे, अपि। ये जो शब्द हैं जहां कहीं भी आएंगे वहां पर उस पद में द्वितीय विभक्ति होगी। इसका अर्थ है बच्चों कि घर के चारों ओर उद्यान है। उद्यान मतलब बगीचा, घर के दोनों ओर बगीचा है या घर के चारों ओर बगीचा है, इसका मतलब ये है। दूसरे साल का प्रश्न पत्र है। देखिए इसमें आपसे इसमें भी यही पूछा जा रहा है कि रेखांकित पदों में से किन्हीं दो में प्रयुक्त विभक्ति तथा उससे संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। अब यहाँ पर देखिए एक पद है नदीम समया पशवः सन्ति। अब यहाँ पर आप समया को देखिए, वही अभितय, परितय, समया, निक्सा, हा, प्रति, योगे, भी के जो शब्द हैं वो उसमें जरूर आएंगे। तो यहाँ पर समय आया तो आप लिख दीजिए कि इसमें द्वितीय विभक्ति है। बच्चों ये जो प्रश्न है ये हर साल बोर्ड परीक्षा में आता है, तो आप इसको अच्छी तरह से समझ लें। देखिए ये भी एक दूसरे वर्ष का प्रश्न पत्र है। देखिए इसमें भी यही पूछा जा रहा है रेखांकित पदों में किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा उससे संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आया है मंजरी विद्यालय प्रति याति। यहाँ पर प्रति आया है। अब प्रति से देख करके आप समझ लेंगे कि इसमें कौन सा सूत्र होगा? अभितय, परितय, समया, निक्सा, हा, प्रति, योगे, पी। सूत्र के अनुसार जो विद्यालय है, विद्यालय में द्वितीय विभक्ति लगी है। आप इतना ही याद कर लीजिए कि अभितय, परितय, समया, निक्सा, हा, प्रति इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति लगती है। परीक्षा में कोई भी पद आ जाए, अगर उसमें आपको ये शब्द दिखाई देते हैं लगे हुए, तो आप लिख दें कि इसमें द्वितीय विभक्ति लगी है। अगर पूछा जाए विभक्ति कौन सी है तो आप लिख सकते हैं कि द्वितीय विभक्ति लगी है। और अगर पूछा जाए कि रेखांकित पद में नियम बताइए कि किस नियम से द्वितीय विभक्ति लगी है, तब बच्चों आप ये पूरा सूत्र लिखेंगे। पूरा सूत्र लिखेंगे अभितय, परितय, समया, निक्सा, हा, प्रति, योगे, पी। सूत्र के अनुसार जो भी शब्द आएगा उस शब्द का नाम लिखेंगे कि परितय के योग से द्वितीय विभक्ति लगी है या अभितय के योग से द्वितीय विभक्ति लगी है। अभी हम देखते हैं कि किस तरह से और भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे बच्चों ये शब्द है कृष्णम परितः गावः सन्ति। अब जैसे बोर्ड परीक्षा में ये आया और आपसे इसमें पूछा जाएगा कि इसमें बताइए कि कौन सी विभक्ति लगी है। अब आप पहले ही जाने कि इन सब में कहीं ना कहीं जो हमने अभी सूत्र पढ़ा है उसके सभी शब्द इसमें हैं। देखिए यहाँ पर परितः है, यहाँ पर अभितः है, यहाँ पर फिर परितः है शब्द है, यहाँ पर समया, निक्सा, फिर परितः है, यहाँ पर निक्सा, यहाँ पर समया, यहाँ पर परितः है। इस तरह से सब पद में हम देख रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं उस सूत्र के जो शब्द थे वो हैं। तो इससे हम पहचान कर लेंगे कि इसमें द्वितीय विभक्ति तो है। अब हम अगर वो उन्होंने पूछा कि इसमें नियम बताइए तो नियम किस प्रकार से लिखेंगे? जैसे ये आ जाता है वाक्य तो आप इस प्रकार से लिखेंगे कि अभितय, परितय, समया, निक्सा, हा, प्रति, योगे, पी। सूत्र के अनुसार अगर परितय शब्द आया है तो लिखेंगे परितय के योग से द्वितीय विभक्ति लगी है। अगर आता है ये वाला शब्द अभितः है और ये पद आता है कि आश्रमम अभितः वनम अस्ति, तो आप लिखेंगे अभितः, परितः, समया, निक्सा, हा, प्रति, योगे, पी। सूत्र के अनुसार अभितः के योग से द्वितीय विभक्ति लगी है। ठीक है बच्चों, अगर ये परितय का भी हमने जाने लिया है कि परितय के योग से द्वितीय विभक्ति लगी है। अगर आपको सूत्र भी आप भूल जाएं, अगर आप परीक्षा में इतना भी लिख कर आ जाएंगे जैसे इसमें आया है समया और निक्सा कि समया के योग से द्वितीय विभक्ति लगी है, निक्सा के योग से द्वितीय विभक्ति लगी है, तब भी बच्चों आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। जैसे ये शब्द है परितय है तो यहाँ पर लिख दीजिए कि परितय के योग से द्वितीय विभक्ति लगी है। निक्सा के योग से द्वितीय विभक्ति लगी है। यहाँ पर देखिए फिर निक्सा के योग से द्वितीय विभक्ति लगी है। और यहाँ पर भी देखिए समया है, समया के योग से द्वितीय विभक्ति लगी है। परितय के योग से द्वितीय विभक्ति लगी है। अब आपको समझ आ गया कि जहाँ पर भी ये शब्द आएंगे अभितय, परितय, समया, निक्सा, हा, प्रति, तो सभी में द्वितीय विभक्ति लगेगी। यहाँ पर देखिए तड़ागम परितः वृक्षाः सन्ति। इसका मतलब है बच्चों कि तालाब के चारों ओर वृक्ष हैं। तो यहाँ पर भी आप इसी प्रकार से लिखेंगे कि
परितय के योग से द्वितीय विभक्ति लगी है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे अभितय का अभी जाने लिया, अब यहाँ पर हा भी आया है। देखिए हा, उसमें हा भी था ना, अभितय परितय समयानिक्सा हा प्रतियोगे अपि। ठीक है, तो आप इस प्रकार से हा देखकर भी पता कर लेंगे कि इसमें भी द्वितीय विभक्ति लगी है। ठीक है, अब आता है एक, अभी आपने परितय का भी जान लिया, उभयतय का भी जान लिया, प्रति। ठीक है, प्रति शब्द आया है, जहाँ पर प्रति का अर्थ होता है बच्चों ओर। जैसे राधा नगरम प्रति गच्छति, राधा नगर की ओर जाती है, तो इसमें भी द्वितीय विभक्ति लगेगी। विद्यालयम परितय हरिताः सन्ति वृक्षाः सन्ति, तो विद्यालय के चारों ओर हरे पेड़ हैं। अब बच्चों ये जो प्रश्न है कि इसमें कौन सी विभक्ति लगी है, किस नियम से लगी है, तो ये तो आएगा ही, लेकिन इसके साथ साथ जब इसमें अनुवाद भी बनाने को आते हैं तो इस नियम को अगर आपने याद कर लिया तो आप अनुवाद भी अच्छी तरह से बना सकते हैं। जैसे कृष्ण के चारों ओर गाय हैं, तो यहाँ पर देखिए कृष्ण के चारों ओर, अब चारों ओर की हिंदी होती है, संस्कृत होती है परितय। ठीक है, तो कृष्ण के, तो के लिए आएगा कृष्णम। अब क्योंकि चारों ओर शब्द है तो चारों ओर शब्द के लिए हम लगाएंगे परितः, और परितः जब लग जाएगा तो उसमें आ जाएगी द्वितीय विभक्ति। ठीक है बच्चों, तो किसके चारों ओर, कृष्ण के चारों ओर, तो कृष्ण में लग जाएगी द्वितीय विभक्ति, तो बन गया कृष्णम। कृष्णः कृष्णम परितः गावः सन्ति, मतलब कृष्ण के चारों ओर गाय हैं। आश्रम अभितः वनम अस्ति, आश्रम के दोनों ओर वन हैं। ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। लंका समयानिक्सा व सागरः, यानी लंका के निकट, समया और निक्सा का मतलब है निकट, लंका के निकट सागर है। ग्रामम परितः क्षेत्राणि, गांव के चारों ओर खेत हैं। निक्साम लंका, लंका के निकट। विद्यालय निक्सा जलाशय अस्ति, विद्यालय के निकट जलाशय है, तालाब है। नदीम समया पशवः सन्ति, यानी जो नदी के निकट पशु हैं। अगला है तड़ागम परितः वृक्षाः सन्ति, यानी तड़ागम सरोवर या तालाब के चारों ओर वृक्ष हैं। वृक्षम परितः, वृक्ष चारों ओर हैं। ग्रामम अभितः वृक्षाः सन्ति, गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं। हा कृष्ण भक्तम, हरे कृष्ण भक्त, हा कृष्ण भक्त। विद्यालय परितः वनम अस्ति, विद्यालय के सब ओर वन है। विद्यालयम उभयतः वृक्षाः सन्ति, विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं। राधा नगरम प्रति गच्छति, राधा नगर की ओर जाती है। विद्यालय परितः हरिता वृक्षाः सन्ति, विद्यालय के चारों ओर हरे वृक्ष हैं। तो बच्चों अगर बोर्ड परीक्षा में अगर अब आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किन्हीं दो में प्रयुक्त विभक्ति तथा उससे संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। ठीक है, इस तरह से कोई पद दे दिया गया तो आप परितः शब्द देख करके पता कर लेंगे कि इसमें द्वितीय विभक्ति लगी है। बच्चों आपको पढ़ना है द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति और चतुर्थी विभक्ति। ये तीन विभक्ति आपको बहुत अच्छी तरह से समझनी है। आज इस वीडियो में हमने केवल द्वितीय विभक्ति का ही सूत्र समझा, अभितः परितः समयानिक्सा प्रतियोगी। अगली वीडियो में एनांग विकार और नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलवशिष्ट योगास्य सूत्र को समझेंगे। बच्चों ये वीडियो देख करके आपको ये प्रश्न समझ में आया या नहीं आया, इसके बारे में ज़रूर लिखना, और अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने मित्रों के साथ शेयर करना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो घंटी है उसको भी प्रेस करना, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।